नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बहुत सारी सियासी हलचल एक साथ बिहार में चल रही है, तो कमेंट्री थोड़ा तेजी से करना होगा। थोड़ी देर पहले आपको हमने समझाया कि 24 तारीख को महुआ में जो कार्यक्रम अब लगा दिया गया है पशुपति पारस का, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि एक तरह से हाजीपुर में जो दावा चिराग पासवान लगातार कर रहे थे, उससे पशुपति पारस को बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। पशुपति पारस को लेकर ये भी खबर आ रही थी कि उन्हें भाजपा कन्विंस करके शायद राज्यसभा में एडजस्ट कर दे और वो सीट वहां से लेकर चिराग पासवान को दे। तो चिराग की एक जो शर्त, सबसे बड़ी शर्त जो थी, वो पूरी हो जाएगी और कहीं ना कहीं ये जो पूरा एनडीए का कॉन्ड्रम है दो पार्टियों का, एलजेपी का, वो ऑटो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये होना नहीं है। जहां चिराग पासवान जमुई से तैयारी अपनी शुरू कर चुके हैं, वहीं बताया जा रहा है कि वो निर्दलीय भी हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। पशुपति पारस भी इस बार तक अभी जो बातें चल रही हैं उस आधार पर छोड़ने के मूड में नहीं है उसे। तो वहां एक विवाद बड़ा बना हुआ है। दूसरा बड़ा विवाद मांझी और मुकेश सहनी के एंट्री को लेकर है, जहां मुकेश सहनी ने सीटों का दावा जो किया है वो किसी भी आयाम में भाजपा के जो शीर्ष नेता है उन्हें बर्दाश्त नहीं। 11 सीटें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश मिलाकर एक राज्यसभा सीट, टोटल 12 सीटें, ये संभव नहीं है। मुकेश सहनी के पास निश्चित तौर पर जनाधार है, लेकिन उस जनाधार के लिए भाजपा इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती है, खासतौर पर तब जब रिश्ते खट्टे मीठे लगातार रहे हैं। ऐसे में मुकेश सहनी के अलावा एक और पार्टी बिहार में है, जीतन राम मांझी की पार्टी, जिस पर भाजपा की नजर आज से नहीं, जब से वो एनडीए में थे और जब से वो नीतीश कुमार के एलाइ बनकर एनडीए में आए थे, तब से है। भाजपा से जीतन राम मांझी का रिश्ता कभी खराब रहा नहीं, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में जीतन राम मांझी भाजपा से अलग होते गए। पिछली बार जब वो भाजपा के साथ थे तो नीतीश कुमार महागठबंधन थे। नीतीश की जब वापसी हुई तो सांकेतिक तौर पर कुछ दल एनडीए से धीरे धीरे अलग हुए थे। उन्हें पता चल गया था कि सीटों का समीकरण अब जदयू के रहते संभव नहीं है उनके लिए उतना बढ़िया बन पाना। ऐसे में अब नीतीश कुमार पुनः एनडीए से बाहर है और दूर दूर तक संभावनाएं अब नहीं नजर आ रही हैं कि वो एनडीए में वापस आए। हालांकि नीतीश कुमार है तो गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन अब इन बदली हुई परिस्थितियों में एनडीए के सीटों के समझौते को लेकर एक नया रास्ता निकलता नजर आ रहा है। खासतौर पे जीतन राम मांझी और अमित शाह की मुलाकात के वक्त ही ये बात तय हो गई थी कि निश्चित कुछ सीटें अमित शाह ने जीतन राम मांझी के लिए छोड़ रखी है। गया की जो लोकसभा सीट है उससे उनके पुत्र को चुनाव लड़ाकर उन्हें अंततः मंत्री तक बनाने की बात लगातार सामने आ रही है। ऐसे में जीतन राम मांझी द्वारा बार बार ये बात कहना कि वो कसम खाकर कह रहे हैं वो नहीं जाएंगे भाजपा के साथ, ये बात बार बार कहना कि नीतीश जिधर रहेंगे वो उधर रहेंगे, निश्चित तौर पर ये एहसास कराता है, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दिलाता है नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि कथनी और करने में राजनीति में बहुत अंतर हो जाता है। खासतौर पर नीतीश तो इसी को प्रैक्टिस करते रहे हैं। कई बार नीतीश ने कई बार बातें ऐसी कही, मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, पुनः भाजपा के साथ चलेगा। फिर इस बार उन्होंने कह दिया है कि अब तो मरते दम तक नहीं जाऊंगा। पता नहीं नीतीश कुमार शायद हो सकता है जब उन्हें लिटाया जाए तो वहां से भी उठकर भाजपा के साथ चले जाए। खैर, ये बातें अलग है। निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी को लेकर पूर्णिया के मंच से जब ये दावा करते हैं नीतीश कुमार कि मुझे पता है आपको वो सब बुलाता है, आपको जाना नहीं है, आपको जो मिलेगा मैं ही दूंगा, और ये दावा करने के बाद नीतीश कुमार ने मांझी के हाथ में ब्रह्मास्त्र दे दिया। अब मांझी इसी बात को बार बार भुनाने की कोशिश करेंगे और उन्होंने किया भी। जिस वक्त विपक्षी एकजुटता को करने के लिए वो अपने बिहार कैबिनेट के मंत्रियों को लेकर जा रहे हैं, जिनका जनाधार भी मांझी के सामने कुछ नहीं, जो मांझी के सामने बहुत छोटे कद के नेता है। यहां तक कि तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी सीएम रह चुके हैं। ऐसे में बार बार जीतन राम मांझी को अपमानित होना महसूस होता है जब उन्हें विपक्षी दल की एकजुटता में कहीं भी मंच पर स्थान नहीं मिलता है। नीतीश कुमार एक जगह भी मांझी जी को लेकर चले जाते तो हो सकता है कि मांझी इसे एक नई तैयारी के तौर पर लेते या एक स्पेस के तौर पर लेते, लेकिन ये नहीं हुआ। आपने देखा कि कुछ दिनों पहले जो एमएलसी चुनाव हुए थे उनमें मांझी को दूर दूर तक कंसिडर नहीं किया था। हालांकि वहीं आप एनडीए की तरफ जाते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि एक सीट आरएलजेपी को मिलते मिलते रह गई थी। हालांकि उस सीट पर प्रत्याशी भी तय हो गया था, लेकिन फिर बाद में चिराग पासवान को रोकने के लिए जो परिस्थितियां भाजपा ने बदली वो बदल के उसमें दोनों सीटों को, दोनों में से किसी को सीटें नहीं।
तो निश्चित तौर पर संभावनाएं तो है उस तरफ। और जीतन राम मांझी को जो ऑफर बार बार भाजपा की तरफ से मिल रहा है, उस ऑफर को वो कंसिडर भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जीतन राम मांझी ने बयान दिया है कि 5 सीटों पर वो अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। अब 5 सीटें मिलेंगी महागठबंधन में तो ठीक, वरना फिर तो वो तय करेंगे उसके बाद, हर किसी को मांगने का अधिकार है। अब जब जीतन राम मांझी ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर देते हैं तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सभी के लिए जो संभावनाएं हैं उन्हें सीट देने की वो बहुत सीमित हो जाती है। इसकी वजह से एक और बड़ी बात यह होती है कि कांग्रेस भी सीटों को लेकर मुखर हो जाती है, बाकी दल भी अब सीटों को लेकर पहले ही चाहते हैं कि समझौता हो जाए। और जो सीटें अब तक बटी हैं या जिस आधार पर बातचीत हो रही है उसमें स्पेस जदयू के लिए बहुत कम बच रहा है। जदयू पहले ही सीटों की कुर्बानी कर चुकी है बहुत कई दलों के लिए, तो सब कुछ कहीं ना कहीं महागठबंधन में उलझता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। ऐसे में जो पुख्ता जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके आधार पर आज ही रात को जीतन राम मांझी के पुत्र दिल्ली रवाना होने जा रहे हैं। और जीतन राम मांझी के दावे के बावजूद कि वो एनडीए में नहीं जाएंगे, उनके पुत्र एनडीए के साथ रिश्ते सुधारने में लग गए। ये बात समझ में आ गई है कि महागठबंधन में सीटों का समीकरण इतनी आसानी से नहीं होगा। 2019 के चुनाव में भी जीतन राम मांझी के साथ यही हुआ, अंतिम समय तक उनकी सीटें तय नहीं की गई थी। फिर 20 के चुनाव में आपको याद होगा जीतन राम मांझी को छोड़ना पड़ा था गठबंधन। एक तरफ नरेंद्र मोदी की बड़ी चुनौती, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का एक बड़ा तैयारी उन्हें रोकने का। निश्चित तौर पर छोटे दलों को, छत्रों को यह तय करना होगा कि वो किस तरफ खड़े रहेंगे। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा पशुपति पास ने एक बात कही थी कि वो जानवर जो तय नहीं कर पाता है रोड पर कि दाएं जाना है या बाएं जाना है, अक्सर वही उसी पर चापा चलता है। और यही गलती बिहार के राजनीतिक दल, चाहे वो छोटा से छोटा दल हो या बड़ा से बड़ा दल हो, नहीं करना चाहता है। सभी की राजनीतिक मजबूरियां हैं। और आज खबर ये, हालांकि मैं तो कल ही आप लोगों को बता दिया था कि मुझे इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है कि जीतन राम मांझी के पुत्र की मुलाकात भाजपा के शीर्ष नेताओं से होगी, क्योंकि उन नेताओं ने ऑफर दिया है। और जो ऑफर मांझी स्वीकार नहीं कर पाए हैं वो यदि उनके बेटे को दिया जाए तो शायद परिस्थितियां बदल सकती हैं। वैसे भी आपको याद होगा ज्यादा दिन दूर नहीं हुआ, 1 महीने के अंदर में ही जीतन राम मांझी ने जो राजगीर कॉन्क्लेव हुआ है उसमें अधिकृत कर दिया है संतोष मांझी को, अपने पुत्र को, कि वो पार्टी को लेकर, गठबंधन को लेकर, पार्टी के जो सिंबल है उसको लेकर कोई फैसला ले सकते हैं। निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी की ईमानदारी नीतीश के साथ हो सकती है, लेकिन संतोष मांझी आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं रात में और उनकी मुलाकात भाजपा के कुछ नेताओं से होने वाली है। इसके बाद सीटों के समीकरण पर अगर अंदर ही अंदर कोई फैसला हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जीतन राम मांझी ने हालांकि कई बार ये दावा किया है कि वो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन संतोष मांझी को इससे बेहतर विकल्प जब बिहार की राजनीति अध्यक्ष करने में मिलेगा तो निश्चित तौर पर एक युवा है वो कंसिडर करेंगे। क्या होता है फैसला उसको तो हमारी नजर रहेगी। आपकी नजर भारत पर धन्यवाद। बुलंद होनी चाहिए, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ सीटों का हमने चयन भी किया है जहाँ पर हम अभी ग्राउंड स्तर पर काम कर रहे हैं। और भी कोशिश हमारी अभी 10 महीने की बात है, हम लोग और कोशिश जारी रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपनी तैयारी को माकूल करें, मजबूत करें, कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाएं, कार्यकर्ताओं को संगठित करें, एक करें, यही हमारी तैयारी है। कितने सीटों पे लड़ेंगे? देखिए, सीट की संख्या तो तय होनी है, जब बैठक होगी, महागठबंधन की बैठक होगी, उसमें सीटों की संख्या पर आकलन किया जाएगा। लेकिन हम अपनी बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं, हम अभी तक 7 से 8 सीटों पर तैयारी कर चुके हैं और हम और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी तैयारी को और ज़्यादा धारदार दें और तरीके से तेज़ी से काम करें। इसका 2 पहलू, एक तो है कि कार्यकर्ता कोई भी पार्टी का हो सब चुनाव लड़ना चाहता है, और दूसरी बात है कि जब जिस सहयोगी दल हमारे साथ, जिनके साथ हम उनको ज़्यादा सहयोग करें। अगर हम उस सीट पर नहीं भी लड़े, हमारी तैयारी अच्छी है, मजबूत स्थिति में, तो उनको हम सहयोग कर सकते हैं। तो हम उस नाते अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि 40 सीट पर भी हम लोग इस मजबूत स्थिति में रहें कि अपने सहयोगियों का सहयोग कर सकें और हमारा जो इस गठबंधन में हमारी भी सार्थकता साबित हो। लेकिन हम लोग अभी अगर ABC कैटेगरी में बांटे हैं तो 5 ऐसे लोकसभा हैं जहाँ पर हम लोग अच्छी तैयारी किए हुए, हमारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं और हम व्यक्तिगत तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना के बाद हम कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कम से कम 5 सीट पर लड़ें। लेकिन ये तय यहाँ पर नहीं हुआ है, तय तो होना महागठबंधन की मीटिंग में और उसमें हम अपनी बातों को, कार्यकर्ताओं की भावना को पुरजोर तरीके से रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा
नया संसद भवन बना है, उसका भी जो लोग हैं विरोध। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।